नमस्कार, आदाब। मैं हूं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं अंडमान आज तक। इस वक्त मैं मौजूद हूं मिनी बे के ग्लोबल रेस्क्यू राइड ऑफिस में। हमारा यहाँ आने का मकसद यह था कि कल हमें जानकारी मिली कि ग्लोबल रेस्क्यू राइड द्वारा एक पेशेंट को जो है चेन्नई जो है शिफ्ट किया गया है, एयरलिफ्ट किया गया है। तो हम जानेंगे ग्लोबल रेस्क्यू राइड के जो मैनेजर हैं एम विनोद जी, कि उनको यहाँ से चेन्नई एयरलिफ्ट करने में कैसा दिक्कत होती है या कैसा उन्होंने ये एयरलिफ्ट को अंजाम दिया। सर नमस्कार। नमस्ते। अंडमान आज तक जो न्यूज़ है यहाँ पे अंडमान में, तो उनको बहुत बहुत धन्यवाद और अब्दुल जी को भी बहुत धन्यवाद आने के लिए ग्लोबल रेस्क्यू ऑफिस पे। लेकिन आइलैंडर्स है जो नॉर्थ मिडिल जो भी मेडिकल जो आता है यहाँ पे, तो उसको ये एक पहचान के लिए मैम आपको बुलाया यहाँ पे, क्योंकि ग्लोबल रेस्क्यू एक कंपनी है। ये जो कंपनी का जो मेन ऑफिस है दिल्ली में है, और यहाँ पोर्ट ब्लेयर में श्री विजयपुरम में आके हमारा ये ग्लोबल का ऑफिस है। तो कल का जो आप बोल रहे थे ना, जो एयर एम्बुलेंस का कैसा क्या है, तो उनका जो पेशेंट का जो नाम है उनका मनीष कुमार ठाकुर जो नेम है उनका, तो वो आकर उनको ब्रेन हेमरेज हुआ था। तो अभी क्या है, इंडिगो में मेल डालेंगे तो वो 48 to 72 लेगा, तब तक यहाँ पेशेंट का क्रिटिकल होता है। तो ये सब चक्कर में वो लोग थोड़ा, वो पेशेंट थोड़ा क्या है, वो प्राइवेट जेट का वो लोग इंक्वायरी था एयर एम्बुलेंस का। तो एयर एम्बुलेंस क्या है, हमारा जो VSR जो जेट है, तो वो यहाँ पे आया था कल आया था, पेशेंट लेके चले गए। हमारा इस पे KMCC को बहुत बहुत जब भी हमारा जब रिक्वायरमेंट रहता है, पेशेंट शिफ्टिंग हो गया, एयरपोर्ट ड्रॉप कुछ भी रहता है, या हेल्थ फॉर से भी पेशेंट को हम एयरपोर्ट ड्रॉप करना, या पिलर से कुछ भी ड्रॉप पिकअप होता है, हमारा जो KMCC का भी हमारा जो सपोर्ट मिलता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने जाना कि रितिका गैरज शर्मा से आपको एयरपोर्ट तक जाना था, तो इसमें ट्रैफिक पुलिस का कैसा योगदान रहा सर? कृतिका से जो पेशेंट शिफ्ट करना था बाई एम्बुलेंस में एयरपोर्ट के लिए, जेट खड़ा था यहाँ पे, प्राइवेट जेट। तो उस पर क्या हुआ, हमारा जो ट्रैफिक का इंस्पेक्टर, उनको जाके हम लोग एक दिन पहले लेटर वेटर दिए थे। वो अपना अरेंजमेंट बहुत अच्छा से करे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं करे। लेकिन उसमें क्या है, उनका 3:30 तक उनका ये फ्लाइट था हमारा, शाम इवनिंग में। तो वो स्कूल टाइम से होता है, स्कूल टाइम में होता है, ट्रैफिक जैम बहुत हालत ख़राब होती है। तो वो रिक्वेस्ट करे थे हम, बहुत अच्छा तरीक़ा से वो ट्रैफिक डिपार्टमेंट वो लोग बहुत मेहनत करके हमारा जो सेफली जो पेशेंट को रितिका से एयरपोर्ट तक ड्रॉप करे। आपका जो एयर एम्बुलेंस है और जो स्ट्रक्चर पेशेंट है, ये दोनों अलग अलग है। शायद हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये दोनों में फ़र्क क्या है सर? फ़र्क ये है ना, अब सोचिए, अभी पेशेंट बहुत सारा किस्म का पेशेंट है। ऑर्थो पेशेंट है, ब्रेन हेमरेज पेशेंट है, हार्ट इशू का जो कार्डियक आता है वो पेशेंट है। लेकिन स्ट्रक्चर अलग होता है। स्ट्रक्चर मीन्स इंडिगो एयर इंडिया में जाता है। वो मेल डाल के 48 आवर्स to 72 आवर्स वेट करा के, उसके बाद वो इंडिगो एयरलाइंस अप्रूवल देंगे। फिर उसके बाद वो मेडिकल टीम अप्रूवल करेगा, फिर स्ट्रक्चर डिपार्टमेंट अप्रूवल करेगा, उसके बाद ही हम उसको पेशेंट शिफ्ट करते हैं। तब तक यहाँ पे पेशेंट कुछ भी हो जाता है, मतलब कोई ठिकाना नहीं है कब क्या होता है, यहाँ फैसिलिटी नहीं है हॉस्पिटल का। तो वजह से सब चेन्नई, दिल्ली, बैंगलोर सब जाते हैं। तो इसमें स्ट्रक्चर बोलने से क्या है, जो इंडिगो एयरलाइंस का हो गया, एयर इंडिया एक्सप्रेस का जो भी होता है, वो कि 10 सीट जो फोल्ड होता है ना, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चर। जो एयर एम्बुलेंस बोलते हैं, जिसका पास पैसा है तो वो अफोर्ड कर सकता है। तो काफ़ी कंपनीज का बहुत अमाउंट हाई था, लेकिन हम जो बेस्ट रेट में कराए, 33 बोले थे हम, 32 में फाइनल करे हम। और लेकिन बेस्ट जो भी था उन लोग का, मतलब बैकअप था बोल के वो लोग वो अफोर्ड कर दिए। जिसका पास अफोर्ड नहीं कर सकते, वो नहीं बोल सकते क्या होना है क्या नहीं होना है। लेकिन एयर एम्बुलेंस का जो प्राइवेट जेट का, वो उसको बोलते हैं एयर एम्बुलेंस। स्ट्रक्चर का जो होता है वो मेडिकल जैसा, आप मैं केस समझ ले के 48 to 72 लगता है, जो इंडिगो में वो है। कंपनी का, आपका जो कंपनी है, उनका अमाउंट और बाकी दूसरे कंपनीज का अमाउंट में कितना फ़र्क लग रहा है आपको? इम्पोर्टेंट बात क्या है, यहाँ पे मजबूरी में जाते मेडिकल, और यहाँ से जब ट्रीटमेंट सही नहीं होता है तो एयरलिफ्ट का स्ट्रक्चर का बात उठता है। तो काफ़ी कंपनीज है, खाली अंडमान बोल के काफ़ी कंपनीज है। लेकिन क्या है, काफ़ी कंपनीज का अलग अलग रेट है। लेकिन मेरा जो, हम जो अभी तक 1 साल से जो हमारा काम चल रहा है, ये अभी तक 50+ पेशेंट शिफ्ट कर दिया है। तो इसमें हम इतना कुछ फेस किया है, क्योंकि काफ़ी कंपनी से मेरा रेट बहुत सही रेट है।
1 से 2 लाख किसी का 50,000 कम करेगा, वो कम करने का बराबर है। वो पैसा वहाँ काम आ जाएगा। मेरा एक ही फंडा है, हम ये काम इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ पे लोग को एक पैसा सेव हो जाए और अच्छा तरीक़ा से पेशेंट पहुँच जाए। तो वो इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ अपना दिल से। मेरा भी बीच में एक्सीडेंट हुआ था, मेरा भी बहुत सारा इशू था, तो वो चीज़ मैं अपना रिकवर हुआ तो मैं सोचा कि यहाँ के लिए कुछ करना है। मेरा एक ही है कि काफ़ी कंपनी से अच्छा हम लोग का जो कोटेशन जो आता है, हम कोटेशन ज़्यादा शेयर करते हैं लोग को शेयर करा के इतना हुआ बोलते हैं जो भी है। लेकिन हमारा जो है यहाँ में एयर एम्बुलेंस का भी हो गया, स्ट्रक्चर का भी जो भी हो गया, लेकिन रेट चीप है हमारा, अफोर्डेबल कोई भी कर सकता है। बस यही रिक्वेस्ट है आपका, न्यूज़ में अगर आप चैनल में डालेंगे तो लोग को, काफ़ी लोग हैं आइलैंडर्स है, मतलब निकोबार से जो आते हैं, हेली में आते हैं, डिगलीपुर से आते हैं, रंगत से आते हैं, किसी को कुछ नहीं पता, पैसा देने से मतलब है, लेकिन क्या है वो देख दाख के दीजिए बस। सर, इसलिए इससे पहले भी हमने सुना था और कुछ व्हाट्सएप में भी देखा था कि एक 1 मंथ बेबी का शायद कुछ प्रॉब्लम हुआ था। उसको भी आपने यहाँ से जो है एयर एम्बुलेंस में भेजा है, एयर एम्बुलेंस इसमें इंडिगो में भेजे हैं, तो वो कैसा एक्सपीरियंस था सर? सर मेरे को तो कॉल आया था जीबीपन से, मैं कॉल आया था, बोले बच्चा का कार्डियक अरेस्ट हो गया था, वो हार्ट का इशू है कुछ, तो वो क्या बोलते हैं अरुण हॉस्पिटल में उनका बॉर्न हुआ था। फिर बॉर्न होके 1 हफ्ता बाद वो जीबीपंत आए। तो जीबीपंत किसके लिए आए कि हार्ट का इशू था, कार्डियक अरेस्ट था, तो वो उनका 1 मंथ समथिंग था। कहाँ जाना क्या करना नहीं पता, फैमिली मेम्बर जो भी है फाइनेंशियल बहुत वीक था। लेकिन उसमें क्या है, मेरा भी कुछ सोच था, कहीं से अरेंज करा के दिया हम भी अमाउंट होगा, बेस्ट रेट में करिए, कम में करिए बोले, तो उनको पैरामेडिकल ग्लोबल रेस्क्यू कंपनी का जो टीम है, एक पैरामेडिकल आया था मेल, एक फीमेल का भी आए थे, उनको आईसीयू जो सेटअप है ऑक्सीजन के सेटअप के साथ, उनको चेन्नई में शिफ्ट करे थे हम इंडिगो फ्लाइट में, सुबह फर्स्ट फ्लाइट में, फिर वहाँ से वो एम्बुलेंस में पौंडीचेरी हॉस्पिटल गए। सर, आप हमारे दर्शक जो भी देख रहे हैं हमारे यूट्यूब को, आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या बोलना चाहेंगे उनसे? हमारा जो ग्लोबल कंपनी है वो हम यहाँ पे लोकल में, कोई बाहर का कोई लोग नहीं है, हम यहाँ में लोकल में इतना हम चाहता है कि कोई घर से या कहीं से हॉस्पिटल नहीं पहुँचे, और ये पहुँचते हुए से भी अगर देख दाख के कोई कंपनी से है कि बहुत सारा कंपनी से है, मतलब किसी का रेट कोई फिक्स नहीं है। तो मेरा क्या रेट फिक्स रहता है, आज से नहीं बहुत साल से हम लोग कर रहे हैं। हमारा जो ग्लोबल का जो कंपनी टीम है वर्कआउट करते हैं यहाँ में, जो भी अगर किसी को रिक्वायरमेंट है, रिक्वायरमेंट नहीं आना चाहिए, रिक्वायरमेंट रहेगा तो मेरा जो ये जो न्यूज़ का जो यूट्यूब चैनल है उसमें मेरा नंबर रहेगा, आप मतलब मैं आपको शेयर कर दूंगा। मैं और एक बार मैं आपको मेरा जो मेडिकल टीम्स या कुछ भी होता है, जीबीपंत में कुछ होता है, अपोलो यहाँ का अपोलो कुछ होता है, रितिका में कुछ भी होता है, तो कुछ ज़रूरत है तो हम शामिल है यहाँ का पब्लिक, यहाँ का लोकल आइलैंडर्स के लिए हेल्प करने के लिए। हाँ, जो मेरा नंबर स्क्रीन में रहेगा 9679588006, ये रिक्वायरमेंट जो भी रहता है कॉल कर सकते हैं आप। ओके सर, आप धन्यवाद। आप एक अच्छा काम कर रहे हैं। हम अंडमान में जितना भी गरीब लोग हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उनके लिए आप एक जो है एक बहुत सस्ता में जो है एक ग्लोबल रेस्क्यू राइड जो है काम कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और उम्मीद करता हूँ कि लोग आपसे फ़ायदा उठाएंगे। आपका जो रेस्क्यू राइड है जो उससे आप लोगों का मदद भी करेंगे और लोग को जो है आपसे फ़ायदा भी होगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू। अभी आपने देखा जैसे विनोद जी जो है ग्लोबल रेस्क्यू राइड के जो मैनेजर यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में हैं, उन्होंने आपको बताया कि किस तरह से वो कई सारे लोग जो है, जो गरीब तबके के लोग हैं और जो कुछ मेडिकल फैसिलिटी को अवेल नहीं कर सकते, ऐसे लोगों के लिए इन्होंने जो है काफ़ी कम रेट में एयर एम्बुलेंस हो गया या स्ट्रेचर पेशेंट के लिए जो फ़्लाइट हो गया उसका अरेंज करके देते हैं। हम विनोद सर का भी काफ़ी शुक्रिया अदा करेंगे कि वो एक ऐसा कदम उठा रहे हैं जो यहाँ के लोगों के लिए एक बहुत बड़ा सहारा बन जाता है। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए अंडमान आज तक। धन्यवाद।